आपका टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होता है? जब हम लोग किसी चालक तार में, कोई तार हो, ठीक है, तार, ये चालक तार हो गया, इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, विभवांतर लगा दिए और धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो धारा जब प्रवाहित करते हैं तो इस तार का जो प्रतिरोध होता है वो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। मतलब ये धारा बहना चाहती है और प्रतिरोध क्या करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है। तो इस कारण जो है, ये धारा जब अब बहना चाह रही है और प्रतिरोध इसको रोकना चाह रहा है, यानी इस धारा को अब कुछ कार्य करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और इस कार्य करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हम कहां से प्राप्त करते हैं? बैटरी से प्राप्त करते हैं। और उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह ऊर्जा जो धारा को अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, वैद्युत ऊर्जा कहलाती। अब मान लीजिए कि हम लोग विभवांतर लगा दिए V, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, कितने समय तक प्रवाहित हो रही है T, और इस समय में प्रवाहित आवेश Q है। तो इस स्थिति में जो ऊर्जा होगी W, ये हो जाएगा विभवांतर गुणे आवेश, यानी कि V इंटू Q। लेकिन आपको पता है कि Q बराबर होता है I T, इसलिए W बराबर हमारा क्या हो जाएगा? V I T। तो एक सूत्र ये आ गया। परंतु या चूंकि जो भी लिखना चाहेंगे, आप जानते हैं V बराबर होता है IR, ओम के नियम से। तो इसलिए W बराबर हमारा क्या आएगा? I की यहाँ V की जगह पे IR और यहाँ इंटू IR, IT पहले से है। तो W बराबर हमारा आ गया I स्क्वायर R T। ठीक है, समीकरण 2। तो पहला हमारा किसके संबंध में आया है? विभवांतर, धारा और समय। दूसरा समीकरण हमारा आ गया धारा, प्रतिरोध और समय। अब आगे और निकालते हैं। I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? V अपान R। तो यहां से W बराबर हमारा क्या हो जाएगा? I स्क्वायर है, तो यानी ये हो जाएगा V स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू R T। तो W बराबर हमारा क्या निकल के आया? V स्क्वायर T बटे, देखिए R की एक घात कट जाएगी यानी R। समीकरण 3। तो ये 3 रूप आ गए। तो वैद्युत ऊर्जा का सूत्र हमारा क्या आ गया? वैद्युत ऊर्जा W बराबर V I T और I स्क्वायर R T और V स्क्वायर T बटे R, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, लेकिन ये ऊर्जा चली कहां जाती है? जो ऊर्जा ये व्यय हो रही है कहां चली जाती है? तो ये ऊर्जा उष्मा के रूप में क्या होती है? व्यय हो जाती। कोई भी चालक तार है, उसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो थोड़े समय के बाद धीरे धीरे क्या होता है? तार हल्का गर्म हो जाता है। ठीक है, अब कितना गर्म होगा ये निर्भर करता है कि उसका प्रतिरोध कितना ज्यादा है। प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा तार उतना ज्यादा गर्म होगा। जैसे नाइक्रोम जो हीटर में लगता है, नाइक्रोम का बना हुआ, तो उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे एकदम पूरा गर्म हो जाता, लाल गर्म हो जाता, जब गर्म होता है एकदम लाल दिखने लग जाता। ठीक है, अब जब ये इसलिए उत्पन्न उष्मा हम लोग निकाल लेंगे। उत्पन्न उष्मा हीट H बराबर, देखिए वही रहेगा, यहां से J ये नियतांक है। तो W का सूत्र आया था VIT। अब देखिए हम लोग हीट का मात्रक लिखेंगे कैलोरी। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है, तो यही J का मान कितना है? 4.18। तो यहां रख देंगे 4.18। फिर I स्क्वायर RT इसके बटे 4.18
ये v²t बटे 4.18 आर। अब इसका मात्रक हम लोग लिख देंगे कैलोरी। ठीक है,